Hello, and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 38 of this course on quality equation. My name is Anand Kumar. Currently, अगर हम बात करें इस कोर्स के अंदर तो हम डिस्कशन कर रहे थे क्वालिटी इक्वेशंस के अंदर एक टॉपिक था हमारा क्वालिटिक फॉर्मूला, उसके ऊपर। ठीक है, क्वालिटिक फॉर्मूलाज के अंदर हमने बहुत सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 29 से हमारा शुरू हुआ था डिस्कशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम ऑन दिस इक्वेशन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना केवल ये तुम्हारे करंट क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जब हायर एजुकेशन मतलब ऑफ कोर्स 11 12 तो करोगे यार। ठीक है, तो 11 12 अगर करने जाओगे तो वहां पे भी काफी हैंडी पड़ता है, अगर आपको क्वालिटी इक्वेशन के साथ आप काफी कंफर्टेबल है, क्वालिटी इक्वेशन के साथ काफी कंफर्टेबल है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आज मिला के 3 लेक्चर और लूंगा टोटल इस फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, एंड दैट इज इट। हमारा कोर्स वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हाँ, ऑफ कोर्स एमसीक्यू अगर करना है जो कि बोर्ड्स के अंदर आजकल आते हैं तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितना हो सकता है उतना मैंने करने की कोशिश करी है। इतना भी अगर कर लोगे तो आई गेस दैट वुड बी इनफ। और ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने, मैं आपके साथ डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, हर एक लेक्चर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो डिस्कस कर रहे हैं यार। उतना कर लोगे तो इनफ है। इसके बाद हम पेपर्स भी उठाएंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आओ सीधा स्ट्रेट अवे एंट्री करते हैं अपना आज के टेरिटरी के अंदर। और वंस अगेन आज भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे क्वालिटी इक्वेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपको पहले से ही क्वालिटी फॉर्मूला क्या होता है आपको आता है, और कुछ प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किए ऑलरेडी आप उसको करके आ रहे हैं। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन इज आपको सामने दिख रखा है, आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पहले से ये स्मॉल एबीसी प्रेजेंट है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के अंदर होगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रूट निकालेंगे। ये बेसिक्स अप्रोच मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं सीधा सोल्यूशन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से भैया लिख लो। ठीक है, तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो अगर हम ठीक से लिखे इसको तो अपने पास है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का बी सी स्क्वायर टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। चूंकि प्रॉब्लम्स के अंदर पहले से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का साथ कंपेरिजन जब करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लिखने। ठीक है, ये सारा चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। तो बताओ, कैपिटल ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू है ए बी के बराबर। कैपिटल बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? दिख रहा होगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए सी, और लास्ट में अपने पास है ना कैपिटल सी यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है? माइनस बी सी के बराबर। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट होगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है भैया? बी स्क्वायर माइनस का ए सी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू ए बी के बराबर है, और सी की वैल्यू है माइनस बी सी के बराबर। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। अपना हमेशा गोल ये रहना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा है तो बनाना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करते हैं। कि पहले वाली बात ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे इसको क्या, तो पहले का स्क्वायर दैट इज प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म और जो बाकी बचा हुआ है तो बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन पड़ा हुआ है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 ए एक ही है, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर और एक सी है, तो 4 ए बी स्क्वायर सी। गौर से देखो तो ये भी ए बी स्क्वायर सी ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। आगे पीछे लिखना है मतलब 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है कि नहीं? दोनों का वैल्यू कितना होगा? 6। ठीक है, ये 4 ए बी स्क्वायर सी है, ये 2 ए बी स्क्वायर सी है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा ना। तो ये पहले का स्क्वायर। अच्छा, इसको स्क्वायर फॉर्म में क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि अगर आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो हम आसानी से इसको ट्रैक कर पाए। ये है 2 ए बी स्क्वायर सी। गौर से अगर देखोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं कैपिटल ए बोल दूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल बी बोल दूं, मतलब ऐसे रैंडम नोटेशन बता रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि एक्चुअली में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो गौर से देखो, ये वाला कैपिटल ए है, ये दोनों मिला के कैपिटल बी है, और ये 2 है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है भाई साहब। ठीक है, तो बस निकाल दो। तो ये की वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ए सी, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब अगर डी की वैल्यू निकल गई है तो बताओ अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू आ जाएगा। अंडर रूट लोगे तो क्या होगा? स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को इफेक्ट को, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, आओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है,
तो तुम ही बताओ। नहीं नहीं, तुम ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बता रहा अब, ठीक है। बहुत डिस्कशन हमारा हो चुका है इसके ऊपर। तो माइनस बी नहीं, कैपिटल बी लिखेंगे, क्योंकि हमारा सारा इक्वेशन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्टैंडर्ड फॉर्म ले रखा है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। बताओ माइनस ऑफ कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस का ए सी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी क्या है? अंडर रूट ऑफ डी है बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। ये कितना है? 2ab है, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन साथ लेता हूं। जब प्लस साइन के साथ लोगे ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट से सब सारे टर्म्स को बाहर लाया है। बाहर में माइनस साइन था, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अब यहाँ मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूँ, तो जब प्लस साइन यूज करोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन क्या आएगा? 2ab। कुछ कैंसिल होकर दिख रहा है क्या? माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट। ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ए सी डिवाइडेड बाई कितना? ट्वाइस ए बी। 2a कैंसिल आउट, क्या आया? c अपॉन बी। तो एक रूट हमारे पास आ गया c अपॉन बी। माइनस साइन ले रहा हूं एक बार, तो पहला वाला ये जो टर्म है तो सेम ही रहेगा, दैट इज माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी। यहाँ पे माइनस ले रहा हूं, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी होल डिवाइड बाय आ जाएगा 2ab। बताओ प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, नहीं सॉरी ये b है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बी से, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो दो रूट हमारे पास आ गया, सी अपॉन बी और माइनस का बी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट चीज बस यहाँ ध्यान रखने के लिए है, एक तो डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर बने तो उसको बना दो, सो दैट अंडर रूट ऑफ डी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। हाँ, दूसरा, जब भी इक्वेशन के अंदर पहले से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी प्रेजेंट रहेगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरीके से लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज कुछ इस तरीके से करेंगे। आई गेस इतना मैंने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेज वंस अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अपने को एक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो अब मैं लैंग्वेज वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। आई होप आपको अब तक लिखना आ गया हो कैसे हम लिखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एंड और कंपेयर करने वाला बात। तो मैं सीधा आता हूँ इक्वेशन पे। तो अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर स्मॉल ए या स्मॉल बी दिख रहा है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो तुम बताओ एग्जाम में जब सॉल्व करना तो लैंग्वेज के साथ लिखना, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि हमें, मैं अज्यूम तो चल रहा हूँ कि इतने समझदार तुम हो कि वो फॉर्मेट थ्रू आउट द, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके उस फॉर्मेट को तुम मेंटेन करके चलोगे। समझ में आ रही बात? तो बताओ कैपिटल ए की वैल्यू कितनी? कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। बताओ कैपिटल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? माइनस का 2 है। बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है? बताओ कांस्टेंट टर्म है माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये ब्रैकेट वैकेट भूलना नहीं, अच्छे से लिखना, ठीक है। अच्छा, अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी? कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। बताओ कैपिटल बी की वैल्यू रख दी माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी? माइनस ऑफ 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं आगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, माइनस 2a का स्क्वायर करो या फिर 2a का स्क्वायर करो, बात बराबर। तो 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस टाइम्स ऑफ, ये 4 टाइम्स ऑफ आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। ये 4a स्क्वायर, 4 इंटू 4b स्क्वायर कितना? 16b स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16b स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4b का होल स्क्वायर। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बना ही दो, ठीक है, इजी होगा कैलकुलेशन करना। तो अगर d की वैल्यू ये है तो अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 4b के बराबर है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं क्या? अब हम यूज करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भैया? x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। चलो रखते हैं वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल b, कैपिटल b ऑलरेडी कितना है? माइनस 2 है, तो पहले से ही माइनस है और एक और माइनस 2 लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है? 4b के बराबर, 4b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, a की वैल्यू कितनी है? 1। चलो 2% निकाल लिया कॉमन, 2 आ जाएगा a प्लस माइनस का 2b, नीचे में है 2, कैंसिल आउट होगा तो एक्चुअली में एक बार आ जाएगा प्लस साइन साथ a प्लस 2b
या फिर दूसरा रूट हमारे पास बन जाएगा a माइनस 2b। तो जैसे ही इतना हो जाएगा तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि हेंस x इज इक्वल टू a प्लस 2b and x is equal to a minus का 2b. These are basically the roots of what we call given quadratic equation. तो आई गेस ये सवाल भी हमारा काफी इजी हो गया हो। तो पैटर्न एक बार पता जाता है ना कैसे सॉल्व करना है तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, मूविंग आउट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, होमवर्क मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीडियो को पॉज करो, इसको प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताओ पहले से ही एबीसी प्रेजेंट है क्या? हाँ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अज्यूम कर चल रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वंस अगेन एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने पहले सॉल्व किया है ना। द गिवन इक्वेशन ये जिस तरीके से लिख के लैंग्वेज के साथ सॉल्व करना। अभी मैं फास्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि लेक्चर्स की संख्या ज्यादा ना बढ़ जाए। हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अब फटाफट करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने के समय अब ये भी सीन अभी कितनी बार लिखते रहोगे यार, द गिवन इक्वेशन इज दिस एंड दिस। ठीक है, बहुत बार हो गया। तो एग्जाम में वैसे सॉल्व करना है। अभी बस हम वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो बताओ इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 के बराबर। कैपिटल सी की वैल्यू माइनस ऑफ दिस होल थिंग ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 8। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी। तो बी है हमारे पास 6, रख दिया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 8। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। दिस माइनस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। बढ़िया, 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो चलो ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 8। वंस अगेन अगर परफेक्ट स्क्वायर डी बनेगा तो बनाने का है अपने को। ठीक है, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 32। अच्छा जी, बढ़िया चल रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 36 माइनस का 32 कितना आ जाएगा? 4। तो बेसिकली ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस का 4। तुम बताओ क्या इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? 4 को कॉमन निकाल लिया फटाफट, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 1। दिख गया होगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आया है 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस 4 को भी लिख दूं थोड़ा देर के लिए 2 स्क्वायर तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुई क्या तकलीफ? नहीं हुई ना, बहुत बढ़िया। अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेस मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1, इसका आ जाएगा पावर में 2। अब बताओ अंडर रूट ऑफ डी कितना आ जाएगा? तो स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब नीचे वाला रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो आओ यूज करते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यूज करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर का व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, तो माइनस का कैपिटल बी, बी की वैल्यू कितनी? 6 माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ डी कितना है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 इंटू 1 2। ऊपर से 2 कॉमन दिखना चाहिए। अब तक 2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? ये माइनस का 3 प्लस माइनस ये बचेगा अंदर में a प्लस 1 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसल। बढ़िया, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस a प्लस 1। 2 रूट आएगा, एक प्लस साइन एक माइनस साइन। तो जब प्लस यूज करेंगे तो माइनस 3 प्लस a प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास a माइनस का 2। कैसे? 1 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 2। एक बार मैं निगेटिव साइन यूज करता हूं तो माइनस 3 माइनस a माइनस 1, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 माइनस a, माइनस कॉमन निकाल लो तो a प्लस 4। सो दीज टू आर बेसिकली द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वेश्चन को आज थोड़ा क्विक फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा ऑलरेडी बेस इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब क्वेश्चन को मैं फास्ट कर सकता हूँ। इस पूरे 3-4 सवाल जो मैंने डिस्कस किए उसका डिस्कशन बहुत एक ही है कि अगर पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर a b c स्मॉल लेटर में प्रेजेंट हो तो हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म स्मॉल a एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल b एक्स प्लस स्मॉल c इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फॉर्मूले में क्या रखना है और क्वेश्चन में वो क्या अलग है। समझ में आ रही बात? तो उसको अवॉइड करना है जितना हो सके और इस पैटर्न को फॉलो करना है।
सी यू ऑल डियर इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जम के पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो एंड वर्क ऑन योर ड्रीम्स. सी यू.